नागपुर में हुई हिंसा, औरंगजेब की कब्र के खिलाफ भारत में दंगा, क्या ये ठीक है? जी बिल्कुल नहीं। नागपुर में जो कुछ हुआ वो मानवता को तार तार किया। आप मुझे बताइए क्यों नागपुर के उन लोगों ने दंगा किया? भैया आपके खिलाफ क्या हो रहा था? मुझे बताइए। देश के अंदर धर्मवीर, हिंदू धर्म रक्षक, स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज की जिन्होंने क्रूर हत्या की, ऐसे औरंगजेब, क्रूर औरंगजेब के कब्र के खिलाफ अगर कोई आंदोलन कर रहा है, कोई आवाज उठा रहा है, तो आप औरंगजेब के साथ खड़े हो जाएंगे? आप उस क्रूर आतताई के साथ खड़े हो जाएंगे? आप उस औरंगजेब के साथ खड़े हो गए जिसने हमारे आराध्य महाराजा छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक तड़पा तड़पा के मारा, उनके नाखून निकाले, उनके शरीर के चमड़ी को छील दिया, उस पर नमक लगा दिया, उनकी आंखों को फोड़ दिया, उनके हाथ काट डाले, उनके पैर काट डाले, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 40 दिन तक लगातार तरह तरह की यातनाएं दी और 40वें दिन अंत में उनको उनकी निर्ममता से, क्रूरता से हत्या। ऐसे क्रूर हत्यारे औरंगजेब का के लिए आप खड़े हो? ये देशद्रोह है। देशद्रोह का काम उन लोगों ने किया है नागपुर में, और उसके बाद आप दंगा करते हो ऐसे लोगों के लिए? एक भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा, ढूंढ ढूंढ कर निकाले जाएंगे। क्योंकि इस महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कह दिया है, किसी भी अपराधी को, किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन कर उनको जेल के सलाखों में डाला गया है और आने वाले समय में वो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और महाराष्ट्र, नागपुर ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। देवेंद्र फडणवीस जी बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी एक फौलादी मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, और उनका बुलडोजर चलेगा नागपुर के दंगाइयों पर, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। बताइए क्या हो रहा है देश में? नागपुर ऐसी भूमि जहां संघ का मुख्यालय है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है, एक पुरोगामी विचारधारा, एक सुसंस्कृत शहर, आज वहां पे दंगा होता है। और दंगा भी कैसे होता है? जानबूझकर उन मुसलमान दंगाइयों ने चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को चुना। जिन गाड़ियों पर भगवान की मूर्तियां रखी हुई थी, उस गाड़ियों को फोड़ा तोड़ा। जिन घरों में ओम, स्वास्तिक या हिंदू धर्म के चिन्ह लगे हुए थे, उन्हीं घरों पर जानबूझकर अटैक किया, आक्रमण किया, तोड़फोड़ किया, मारपीट किया। और हद तो तब हो गई कि इस दंगा को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस प्रशासन वहां पर गई, उस पुलिस प्रशासन पर हमला किया आपने। डीसीपी जैसे उच्च रैंक के अधिकारी पर कुल्हाड़ी से हमला किया आपने। और बर्बरता देखिए इनकी। जो महिला पुलिस थी, उन महिला हमारी बहनें जो आपकी सुरक्षा के लिए गई थी, आपकी रक्षा के लिए गई थी, दंगे को कंट्रोल करने के लिए गई थी, उन मां बहनों पर आप अत्याचार कर रहे थे, झुंड के झुंड। ये तालिबानी विचारधारा है, ये आतंकवादी विचारधारा है, ये औरंगजेबी विचारधारा है। और औरंगजेब के लिए डूब मरो चुल्लो भर पानी में। अब इस देश में औरंगजेब नहीं चलेगा। वहां आप नारे लगा रहे थे, औरंगजेब आलमगीर जिंदाबाद। पूरे देश ने देखा है, पूरे दुनिया ने देखा है। अब इस देश में औरंगजेब जिंदाबाद नहीं चलेगा। इस देश में अकबर महान नहीं चलेगा। इस देश में मुगल महान नहीं चलेगा। इस देश में सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज महान चलेगा, छत्रपति संभाजी महाराज महान चलेगा, श्री महाराणा प्रताप महान चलेगा, सभी देशभक्त क्रांतिकारी महान चलेंगे, ना कि विदेशी आक्रांता, बर्बर, क्रूर छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारे औरंगजेब का मयोमंडल इस देश में अब नहीं चलेगा। अरे वो औरंगजेब जिसने हमारे गुरु तेग बहादुर जी का सर धड़ से अलग कर दिया, वो भी किस लिए? संभाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर जी को क्यों क्रूरतम हत्या किया?
वो औरंगजेब ये कहता था कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, हिंदू धर्म त्याग दो, इस्लाम स्वीकार कर लो, हम तुम्हें बख्श देंगे। और जब उन्होंने हिंदू धर्म नहीं त्यागा, इस्लाम नहीं स्वीकार किया, तो आपने छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, भाई मतीदास जी और हमारे चारों शहजादों जो 6-6, 7-7 साल के थे शहजादे हमारे, आपने उनको मरवा दिया, शहजादों को दीवार में चुनवा दिया, भाई मतीदास को और जो दूसरे भाई थे उनको खौलते हुए तेल में तड़पा तड़पा के मारा। ये देश की जनता भूलेगी नहीं। इस देश में औरंगजेब का कब्र रहेगा नहीं। ये गुलामी की, विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता की निशानियां नहीं रहनी चाहिए। ये देश की मांग है।